400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब आपका मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सवाल हो, आपके हर क्वेश्चन, हर डाउट का मिलेगा तुरंत सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की फोटो खींचिए और उसे क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन। नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10th के छात्र हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 7 है, आपके नियंत्रण एवं समन्वय, तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो इस वीडियो में हम करने वाले हैं। और इससे पहले मैंने साइंस के ऑल चैप्टर आपको करवा रखे हैं। उन चैप्टर के वीडियो की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां जाकर आप उन चैप्टर को भी अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम जो नियंत्रण और समन्वय है, तो इसका जो पार्ट नंबर 1 है वो इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। और ये आपके नोट्स हैं, तो इनको आप साथ साथ में लिख भी सकते हैं या आप इनको परचेज भी कर सकते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आपके नियंत्रण। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नियंत्रण क्या है, यानी नियंत्रण की क्या परिभाषा है। तो नियंत्रण किसे कहते हैं कि पर्यावरण की अनुक्रिया के प्रति उत्पन्न गति को विशिष्टीकृत तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको हम क्या कहते हैं, नियंत्रण कहते हैं। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंट्रोल। कि पर्यावरण की अनुक्रिया के प्रति उत्पन्न गति को विशिष्टीकृत तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित करने की जो प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, नियंत्रण कहते हैं। अगर आपसे नियंत्रण की जो परीक्षा में परिभाषा पूछी जाती है तो यही आपको लिखनी है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है आपके समन्वय, यानी समन्वय क्या होता है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है। तो उद्दीपक के प्रति उचित प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए किसी जीव के विभिन्न अंगों का परस्पर सुसंगठित ढंग से कार्य करना क्या कहलाता है, समन्वय कहलाता है। यानी समन्वय क्या होता है कि उद्दीपक के प्रति उचित प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए किसी जीव के विभिन्न अंगों का परस्पर सुसंगठित ढंग से कार्य करना, वर्क करना क्या कहलाता है, समन्वय कहलाता है। अब हम बात करें कि उद्दीपक क्या होते हैं। तो उद्दीपक क्या होते हैं कि वातावरण में परिवर्तन जिनके प्रति जीव प्रतिक्रिया दिखाते हैं और सक्रिय रहते हैं, यानी एक्टिव रहते हैं, और उद्दीपक कहलाते हैं। और उद्दीपक के प्रति जीवों की जो अनुक्रिया है वो प्राय उनके शरीर अंग की किसी गति के रूप में होती है। कि वातावरण में परिवर्तन जिनके प्रति जीव प्रतिक्रिया दिखाते हैं और क्या रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, यानी एक्टिव रहते हैं, और उद्दीपक कहलाते हैं। और उद्दीपक के प्रति जीवों की जो अनुक्रिया होती है वो प्राय उनके शरीर, उनके अंग की किसी गति के रूप में होती है। उसके बाद में है तंत्रिका तंत्र, यानी तंत्रिका तंत्र क्या होता है। तो तंत्रिका जो तंत्र है उनका निर्माण है वो तंत्रिका उत्तक के द्वारा होता है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, तंत्रिका उत्तक के बारे में। कि तंत्रिका तंत्र का निर्माण तंत्रिका उत्तक द्वारा होता है। और तंत्रिका उत्तक है वो न्यूरॉन के बने होते हैं। कि जो तंत्रिका तंत्र है उनका निर्माण किनके द्वारा होता है, तंत्रिका उत्तक के द्वारा होता है। और तंत्रिका उत्तक है वो किसके बने होते हैं, न्यूरॉन के बने होते हैं। उसके बाद में है तंत्रिका कोशिका तथा न्यूरॉन की संरचना। तंत्रिका कोशिका तथा न्यूरॉन की संरचना। तो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, इनकी 4 मैंने यहाँ पर विशेषताएं लिखी हैं। तो विशेषताएं आपको अच्छे से याद करनी है कि जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वो अत्यधिक जटिल तथा सबसे लंबी लगभग 1.5 मीटर से 4 मीटर तक लंबी होती है। कि जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वो अत्यधिक जटिल होती हैं और सबसे लंबी होती हैं। लगभग इनकी लंबाई की हम बात करें तो 1.5 मीटर से 4 मीटर तक ये क्या होती है, लंबी होती हैं। और सेकंड है कि प्रत्येक तंत्रिका कोशिका भ्रूणीय अवस्था में एक न्यूरोप्लास्ट से बनती है। कि प्रत्येक तंत्रिका कोशिका है वो भ्रूणीय अवस्था में एक न्यूरोप्लास्ट से बनती है। और तीसरी
विशेषता है इसमें कि इसमें 3 भाग होते हैं। इसमें कितने भाग होते हैं? जो तंत्रिका कोशिका होती है, न्यूरॉन होती है, उसमें केवल टोटल 3 भाग होते हैं। एक होता है आपके कोशिका काय या इसको साइटोन भी कहते हैं, और दूसरा है आपके डेड्रांस, और तीसरा है आपके एक्सोन। ओके, तो इन 3 भागों के नाम भी आपको याद करना है कि तंत्रिका कोशिका है या न्यूरॉन की जो संरचना है। तो तंत्रिका कोशिका की अगर हम बात करें तो तंत्रिका कोशिका है वो अत्यधिक जटिल होती है और सबसे लंबी कोशिका होती है। इसकी लंबाई है वो 1.5 मीटर से 4 मीटर तक लंबी होती है, और प्रत्येक तंत्रिका कोशिका भ्रूणीय अवस्था में एक न्यूरोप्लास्ट बनाती है, और इसमें 3 भाग होते हैं। एक कोशिका काय होता है, डेड्रॉन्स होता है और एक्सोन होता है। इन 3 भागों के नाम भी आपको अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके ग्राही, यानी ग्राही की हम बात करें तो ग्राही किसे कहते हैं? एक कोशिका अथवा कोशिकाओं का समूह है, यानी ग्राही है वो एक कोशिका या एक कोशिकाओं का समूह है जो एक विशेष प्रकार के उद्दीपन अथवा पर्यावरण में एक विशेष प्रकार के परिवर्तन के प्रति क्या है? संवेदनशील होता है। तो ग्राही क्या होता है कि एक कोशिका या कोशिकाओं का ग्रुप, समूह जो एक विशेष प्रकार के उद्दीपन या पर्यावरण में एक विशेष प्रकार के परिवर्तन के प्रति क्या हो? संवेदनशील हो। उसके बाद में है ग्राही के प्रकार। तो ग्राही है वो यहाँ पर 5 प्रकार की होती है, जिसमें पहला प्रकार क्या है? प्रकाश ग्राही। तो प्रकाश के प्रति क्या है? संवेदनशील। ग्राही का मतलब है संवेदनशील। किसके प्रति संवेदनशील है? तो यहाँ पर प्रकाश ग्राही की बात की जा रही है। तो प्रकाश के प्रति संवेदनशील जो किसमें है? आँखों में। और सेकंड है आपके ऊष्मा ग्राही। तो ये किसके है? ऊष्मा या ताप के प्रति संवेदनशील, और इसमें क्या है? त्वचा में। और थर्ड है आपके ध्वनि ग्राही, यानी ध्वनि के प्रति संवेदनशील। तो ये है आपके कर्ण में यानी कान में। और उसके बाद में है धारण ग्राही। तो गंध के प्रति संवेदनशील, ये किस में है? नाक में। और स्वाद ग्राही, तो स्वाद के प्रति संवेदनशील ये आपके जीभ में। ओके, तो ये 5 जो ग्राही हैं इनके प्रकार भी आपको अच्छे से याद करने हैं। पहले आपको ग्राही की परिभाषा, उसके बाद में ग्राही के प्रकार, और उसके बाद में है तंत्रिका कोशिका के भाग। तो तंत्रिका कोशिका के 3 भाग हैं यहाँ पर, जिसमें पहला भाग है दुर्मिका या डेंड्राइट। दुर्मिका या डेंड्राइट, तो इसकी क्या परिभाषा होती है कि जहां सूचनाएं उपार्जित की जाती है, जहां सूचनाएं उपार्जित की जाती है उसे क्या कहते हैं? दुर्मिका या डेंड्राइट कहते हैं। और सेकंड है कोशिका काय। तो कोशिका काय क्या होता है कि जिससे होकर सूचनाएं हैं वो विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती है। जिससे होकर सूचनाएं विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती हैं उसे हम क्या कहते हैं? कोशिका काय कहते हैं। और तीसरा है आपके एक्सोन, यानी एक्सोन क्या होता है? जहां इस आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है जिसे यह आगे संचरित हो सके। कि एक्सोन क्या होता है? जहां इस आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है जिससे यह आगे संचरित हो सके। तो ये तंत्रिका कोशिका के 3 भाग हैं। तीनों भागों के बारे में आपको याद करना है अच्छे से। दुर्मिका है, डेंड्राइट है, जहां सूचनाएं हैं वो उपार्जित की जाती है, और कोशिका काय है जिससे होकर सूचनाएं हैं वो विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती हैं। तीसरा है एक्सोन, जहां इस आवेग का परिवर्तन है वो रासायनिक संकेत में किया जाता है जिससे यह आगे संचरित हो सके। ओके, और ये एक आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आपको जरूर अच्छे से याद करना है कि 2 तंत्रिकाओं के बीच जहां वे आपस में जुड़ती हैं सदैव बहुत ही छोटा रिक्त स्थान होता है जिसे अंतःग्रथन या सिनेप्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2 तंत्रिकाओं के बीच जहां वे आपस में जुड़ती हैं सदैव बहुत ही छोटा रिक्त स्थान होता है, और उस रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? अंतःग्रथन कह सकते हैं या फिर सिनेप्स कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको जरूर अच्छे से याद करना है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है आपके तंत्रिका कोशिका। तो तंत्रिका कोशिका के बारे में हम बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि तंत्रिका कोशिका क्या होती है। तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। कि तंत्रिका कोशिका किसे कहते हैं? तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक जो यूनिट होती है, इकाई होती है, उसको तंत्रिका कोशिका या
न्यूरॉन कहते हैं। तो तंत्रिका कोशिका का सेकंड नाम है न्यूरॉन आपके। ओके, और तंत्रिका कोशिका के प्रकार तो यहाँ पर 3 प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं। पहला है आपके संवेदी तंत्रिका कोशिका, दूसरा है प्रेरक तंत्रिका कोशिका और तीसरा है बहुध्रुवी तंत्रिका कोशिका। तो इन 3 प्रकार के बारे में आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि संवेदी तंत्रिका कोशिका क्या है। तो संवेदनाओं को शरीर के विभिन्न भागों से मस्तिष्क की ओर ले जाती है, कि जो भी संवेदनाएं हैं उनको शरीर के विभिन्न भागों से मस्तिष्क की ओर ले जाना किसका काम है? संवेदी तंत्रिका कोशिका का है। ओके, सेकंड है आपके प्रेरक तंत्रिका कोशिका। तो यह मस्तिष्क से आदेशों को पेशियों तक ले जाती है। यह मस्तिष्क के जो भी आदेश हैं उनको पेशियों तक ले जाने का काम किसका है? प्रेरक तंत्रिका कोशिका का है। और थर्ड है आपकी बहुध्रुवी तंत्रिका कोशिका। तो यह संवेदनाओं को मस्तिष्क की ओर तथा मस्तिष्क से पेशियों की ओर ले जाती है। तो इनके कार्य के बारे में भी आपको याद करना है। तो सबसे पहले आपको तंत्रिका कोशिका की परिभाषा, उसके बाद में इनके 3 प्रकार हैं और इनके क्या कार्य हैं, तो वो भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए। उसके बाद में तंत्रिका कोशिका के कार्य। तो तंत्रिका कोशिका के कार्य, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुका है एक क्वेश्चन कि तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है, उसकी क्या परिभाषा है, उसके क्या कार्य हैं, उसकी संरचना। तो संरचना आप बुक में देख सकते हैं। तंत्रिका कोशिका के कार्य, तो तंत्रिका कोशिका है वो आपस में मिलकर श्रृंखलाएं बनाती हैं। तंत्रिका कोशिका है वो आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? श्रृंखलाएं बनाती हैं। और ये उद्दीपन और प्रेरणाओं को विद्युत आवेश के रूप में द्रुत गति से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं, जिससे क्रियाएं तुरंत संपन्न हो जाती हैं। कि तंत्रिका कोशिका है वो आपस में मिलकर श्रृंखलाएं बनाती हैं और ये उद्दीपन और प्रेरणाओं को विद्युत आवेश के रूप में द्रुत गति से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करती हैं, जिसे क्रियाएं हैं वो तुरंत संपन्न हो जाए। ओके, तो जो क्रियाएं हैं वो तुरंत संपन्न हो जाती हैं। तो ये आपके तंत्रिका कोशिका के कार्य हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि कक्षा 10th से संबंधित कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और अगर आपको साइंस का संपूर्ण कोर्स पढ़ना है तो आपको उसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप साइंस का कंप्लीट कोर्स है वो फ्री में पढ़ सकते हैं।